हेलो एवरीवन, आई होप इससे पहले वाला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा जिसमें हमने क्या किया था, आपकी 3.1 एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी और 3 क्वेश्चंस भी हमने लगा लिए थे। ठीक है, चलिए अब आगे के फोर्थ पे चलते हैं। कह रहा है आपको बताना है कि अगेन कौन सा कंसिस्टेंट है, कौन सा इनकंसिस्टेंट है, और अगर कंसिस्टेंट है भाई, कंसिस्टेंट मतलब क्या बताया था मैंने, सॉल्यूशन होगा तो आपको बताना है सोल्यूशन, वो भी ग्राफिकली। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। ठीक है, ग्राफिकली सोल्यूशन बताना है। ठीक है, इसमें मैं ग्राफ नहीं बनवाऊंगा, ग्राफ आप खुद बना लेना, मैं बाकी चीजें बताता हूँ। ठीक है, चलिए तो पहले ये वाला देखते हैं। देखो इसका a1 क्या है, a1 आपका a1 बाई a2 करे तो देखो a1 इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके आगे कुछ है तो 2। ठीक है, b1 बाई b2 देखो क्या आ गया, इसके आगे कुछ नहीं है 1 है, इसके आगे कुछ 1/2। ठीक है, c1 बाई c2 क्या आ गया आपका, देखो तो c1 बाई c2 5/10 यानी 1/2। तीनों बराबर हो गए, तीनों बराबर होते थे तो क्या होता था, मैंने बताया था पैरेलल हो जाता था, प्रॉपर पैरेलल। तो क्या होता था, नो सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन ही नहीं हुआ जब पैरेलल हो गया, तो ये क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो जब इनकंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन ही नहीं है तो इसमें ग्राफिकली बना के निकालोगे भी क्या। ठीक है, तो जिसमें कंसिस्टेंट आएगा उसी में आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो इसमें कोई ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर बस क्या आ जाएगा, इनकंसिस्टेंट। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट, इसमें देखो a1 बाई a2 करें तो a देखो क्या, इसके आगे क्या है 2, इसके आगे क्या है 4, तो 2/4 करो यानी कि 1/2 रिड्यूस हो जाएगा। ये समझ में आ रहा होगा आई होप आपको। b1 बाई b2 करें, इसके आगे क्या है 1 है, इसके आगे क्या है -2, तो क्या हो गया 1/-2 यानी कि -1/2, माइनस ऊपर लगा लेते हैं। ठीक है, c1 बाई c2 करो, क्या है आपका -6/-4, मतलब 3/2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो देखो ना a1 बराबर है, a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 के, ना b1 बाई b2 बराबर है c1 बाई c2 के। तीनों अलग है तो क्या होता है आपका यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि क्या होता था, कंसिस्टेंट। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। तो ये कंसिस्टेंट का केस हो गया, तो मतलब आपको यहाँ ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ कैसे बनाओगे मैं बता देता हूं, आप खुद बनाना, नहीं समझ आएगा तो मुझे बताना। ठीक है, क्या करना है, देखो इसको 6 को उधर भेज दो, क्या होगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। ठीक है, अब क्या था, एक्स वाई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखनी होती है, तो मान लो एक्स को आप क्या रख लो, एक्स को 3 रख लो, वाई की 0 हो जाएगा। देखो 3 2 6 हो गया, यही 6 हो गया, तो वाई को 0 रख लो। ठीक है, अब आप क्या कर लो, एक्स को 1 रख लो, वाई को 4 रख लो, तो देखो 2 और ये, फिर आप क्या रख लो, एक्स को 2 रख लो, वाई को 2 रख लो, तो देखो ये 3 पॉइंट आप प्लॉट करके लाइन बना देना। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी 3 पॉइंट निकाल के प्लॉट कर लोगे, जहां कट करेगा वही सोल्यूशन होगा। ठीक है, देखो ध्यान समझो ये चीज, ग्राफिकली मेथड बहुत ज्यादा यूज नहीं होता। ठीक है, क्योंकि लेंथी होता है, पहले पॉइंट निकालो फिर ग्राफ बनाओ, फिर पता नहीं वो कहाँ पे कट करे। भाई हमने तो बना लिया, भाई अगर आप खुद सोचो, मतलब अब दो लाइन है, उन पे तो इनफाइनाइट पॉइंट होता है, मान लो ये जैसे ही है, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, आपने क्या पता यहाँ के 2 पॉइंट जोड़ के बना लिए उनको, फिर उसको खींच दिया इनफाइनाइट तक। एक और बनाया आपने, उसके भी मान लो ये इनफाइनाइट थे, आपने ये दोनों पॉइंट लेके बना दिया, अब वो कट पता नहीं कहाँ कर हो सकता है, आपकी ग्राफ की कॉपी में आ ही ना रहा हो। तो इसलिए ग्राफिकली मेथड उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, हाँ अच्छा है, एक तरीका है, आपको पता होना चाहिए, बट वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो तरीका मैंने बता दिया, आप इसको ड्रॉ कर लेना, नहीं समझ आएगा तो आप प्लीज कमेंट करके बताना, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर एंड विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कह रहा है, दो चीजें अननोन है, डायमेंशन पूछ रहा है, क्या अननोन हुआ, लेंथ और ब्रेथ दोनों अननोन हुआ, दो अननोन मतलब दो कंडीशन। ठीक है, तो देखते हैं, पहली कंडीशन कह रहा है कि उसका जो हाफ है पेरीमीटर का वो है 36, तो एक कंडीशन तो दे दिया। दूसरा कह रहा है लेंथ इज 4 मीटर मोर देन द विड्थ, समझ में आया? यही देखो, अगर अभी यही क्या होता, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल होता, आप विड्थ को क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं। ध्यान समझना, मैं ये समझा रहा हूं कि हमने कुछ जो पुराना पढ़ा वो गलत नहीं था। दो चीजें अननोन है तो दो कंडीशन देनी चाहिए, चाहे आप लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल से लगाओ चाहे टू। तो यहां से आप लेंथ क्या करते, लेंथ इक्वल टू विड्थ प्लस 4 मान लेते, राइट? तो यहाँ पे आप क्या करते हो, एक कंडीशन आप वेस्ट कर देते हो दोनों को अज्यूम करने में। ठीक है, फिर आप दूसरी कंडीशन का पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाते, एक ही अननोन होता निकल जाता। यहाँ पे वही हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग मान लेंगे, लेंथ इक्वल टू एक्स, विड्थ इक्वल टू वाई। क्या कह रहा है, एक्स जो है वो विड्थ से 4 ज्यादा है, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया, वाई प्लस 4। प्रॉपर फॉर्म में लिख लो तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। दूसरा क्या कह रहा है, पेरीमीटर का आधा 36 है, तो पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यही हो गया।
इसका आधा क्या होता है, डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कितना है 36, तो ये कट गया ये कट गया, तो आपका क्या आ गया है x प्लस वाई इक्वल टू 36। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई। यहां तक आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब इसी को क्या कह रहा है, ग्राफिकली आपको इसका रिजल्ट निकालना है, ठीक है। अगेन चलो हम दो वैल्यू बना लें यहां से पहली वाली इक्वेशन के लिए। तो x को क्या रख ले 4 रख ले तो y 0, x को हमने क्या रख लिया, हाँ मान लो 5 रख लिया तो y1, x को 6 रख लिया तो y2, ये 3 पॉइंट बन गए, इससे हम लाइन बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आओ अब 36 निकालना है, तो इसमें हम क्या रख सकते हैं, मतलब पेरीमीटर का हाफ 36 था, राइट, हाफ ऑफ द पेरीमीटर, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी कुछ रख लो, आप पहले क्या रख सकते हो, अब देखो ये 18 जाएगा, x को आपको 18 रखना पड़ेगा, y भी 18 आएगा, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, x को 17 रखोगे तो y 19 आएगा, अब x को 19 रख लो तो y 17 आ जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी, ठीक है, कि आ, ये फिर आप इसी को क्या कर लो, ड्रॉ कर लो, आपका जहां पे कट करेगा आंसर आ जाएगा, ये भी बहुत दूर जाके कट करेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। देखिए अभी आप जब आप ग्राफ बनाना, तो जैसे कभी कभी वो कट करता हुआ नहीं दिखता, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, तो अभी हम दो मेथड और देख लेंगे। जैसे अभी क्या है कि ये मेथड तो मैंने बताया इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि एग्जाम में उनको ग्राफ का क्वेश्चन देना होता है, तो एक क्वेश्चन वो इससे दे देंगे, ठीक है। तो अब जैसे ये है, आप अभी देखोगे इसको बनाओगे तो खुद ही देखो भाई 18 तक ले जाना है, मतलब बहुत बड़ा ग्राफ बनेगा ये वो, फिर पता नहीं कहाँ कट करेगा, राइट। तो कभी कभी हमें सोचते एक आइडिया रहे कहाँ कट करेगा, तो थोड़ा हम कर सके, राइट। तो जो आप दो अलग मेथड करते हो, पता अभी मैं पढ़ाऊंगा इसके बाद, उन दोनों मेथड से आप सॉल्यूशन देख लेना कि क्या आएगा दोनों का सॉल्यूशन, ठीक है। फिर आप ग्राफ उसी अकॉर्डिंग बना देना, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ भी तो बनाना इंपॉर्टेंट है, राइट। अब जैसे इसका आप देखो, दो नंबर को जोड़ने पे 36 आ रहा है और माइनस करने में 4 आ रहा है, तो ऐसे क्या नंबर, अब सोचो आप खुद। तो एक नंबर होगा 20, एक होगा 16, इन दोनों को जोड़ो तो 36 आ रहा है, घटाओ तो 4 आ रहा है, राइट। अब मतलब ये दोनों लाइन आपकी कहाँ पे कट करेंगी, 20 और 16 पे, मतलब x 20 होगा y 16 होगा, तो आपको 20 तक x सॉरी 20 तक ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो ये बहुत लंबा ग्राफ बनेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो आप ग्राफ पे बना भी सकते हो, चाहो तो मैं ये बनवा के भी दिखा देता हूँ, इसमें कुछ वैसा नहीं है। आपको देखो सारे पॉजिटिव हैं आई गेस, तो आपको नेगेटिव लेना नहीं है, तो आप यहीं तक बना दो पूरा ये, ठीक है। ये भी यहीं से आप ले लो अगर नेगेटिव नहीं लेना है तो, ठीक है। तो ये आपका बन गया, छोटे छोटे ले लो क्योंकि वो x 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। आपका 20 तक आ गया, आप लिख भी लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ऐसे आपने लिख लिया, ठीक है। ऐसे यहाँ भी बना लो, आप स्केल से बनाना सारी चीजें तो अच्छा बनेगा, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 13 14 15 16 ऊपर और लेते जाओ क्योंकि 18 तक ले जाना है, 18 19, मतलब हमारा ग्राफ छोटा पड़ गया, ठीक है। समझ में आया। तो पहला आपको जो बनाना है क्या है, x पे 4 y पे 0, तो x पे 4 y पे 0, तो यही हो गया आपका पॉइंट। तो दूसरा क्या है आपका, x पे 5 y पे 1, तो x पे 5 है y पे 1 आपका ये है, फिर x पे 6 y पे 2 ये है। तो ये आपका बन गया, आप स्केल रख के प्रॉपरली इसको, ये देखो ये तो मेरा गड़बड़ बन रहा है, बट आप स्केल रख के प्रॉपरली इसको ले जाना, ये देखो कहाँ तक आपका ऊपर जाता है, ठीक है। समझ में आया। दूसरा क्या है, दोनों पे 18, तो x पे 18 देखो ये है, ऐसे ही आपका y पे 18 होगा, फिर इस पे करके आप कट करोगे तो जहां पे कट करेगा वही रिजल्ट होगा। मेरा ग्राफ थोड़ा छोटा पड़ गया तो इस पे नहीं बन पाएगा सही से, आप अपने ग्राफ पेपर बनाओगे तो बहुत अच्छे से बनेगा, ठीक है। बट कोई डाउट हो तो बताना, ये क्वेश्चन मैं अलग से समझा दूंगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आपको लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, तो आपको एक और इक्वेशन लिखना है, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से बना, जिसमें इंटरसेक्टिंग लाइंस हो, मतलब दोनों को आप कंपेयर को इंटरसेक्टिंग आ जाए, पैरेलल हो, या तीन आपको इक्वेशन लिखनी है अलग अलग, ठीक है। समझ में आया। तो देखो अगर ये एक इक्वेशन मुझे दी हुई है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है, ये पहले, तो पहले के लिए ये इंटरसेक्टिंग कब होंगे, ठीक है। फॉर इंटरसेक्टिंग क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या थी इंटरसेक्टिंग के लिए, a1 बाई a2
नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, यही तो होना चाहिए। अब भाई मुझे क्या है, एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है तो कैसे लिखोगे, एक्स तो लिखोगे, वाई लिखोगे, इक्वल लिखोगे, जीरो लिखोगे, ठीक है। अब बस यहाँ पे प्लस माइनस कुछ अलग अलग लगाते रहोगे, नंबर इनके आगे कुछ अलग अलग लिखोगे, यही तो करोगे और क्या ही करोगे। इक्वेशन तो लिखना है तीनों में एक्स वाई, ये तो ऐसे ही रहेगा, राइट। बस इंटरसेक्टिंग के लिए आपको ध्यान देना है कि जो a1/a2 है, b1/b2 है, c1/c2 तीनों बराबर नहीं है, राइट। तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, हर बच्चा अपने अकॉर्डिंग लिख सकता है। मान लो मैंने लिख दिया 3 + 4 + 9, मैंने सबको एक एक बढ़ा दिया, मैंने देखा a1/a2 2/3 आया, b1/b2 3/4 है, a1/a2 b1/b2 बराबर तो है नहीं, और ये 8/9 है, ये भी बराबर नहीं है। तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, बराबर नहीं आया तीनों, और हो गया सही। समझ में आया। आपका फ्रेंड कहता मैं 4 5 7 कुछ भी लिख दो भाई, कुछ भी लगो सबके आगे 200 500 कुछ ऐसे करके बना दो, कुछ भी आप बना सकते हो। बस ध्यान ये रखना है a1/a2 b1/b2 c1/c2 बराबर नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपको जो लिखना है वो इंटरसेक्टिंग है। तीनों जब बराबर नहीं होते तभी इंटरसेक्टिंग होता है, ठीक है। सेकंड है पैरेलल के लिए। पैरेलल में क्या था, तीनों बराबर होते हैं, ये आपको पता है। तो क्या होगा, a1/a2 भी आपका बराबर होता है, b1/b2 भी बराबर होता है, और c1/c2 भी बराबर होता है, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, मतलब कुछ भी लिख दो। मैंने क्या किया, जैसे मान लो मैंने क्या लिख दिया, 4x लिख दिया, +6y लिख दिया, -16 लिख दिया, इक्वल टू 0। अब आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, देखो मैंने डबल, सबको डबल कर दिया कि डिवाइड करने पे क्या होगा, ये भी 1/2 बन जाएगा, ये भी 1/2 और ये भी 1/2 बन जाएगा, और तीनों बराबर हो गए तो पैरेलल हो गया। आप डबल की जगह 4 टाइम कर दो, 6 टाइम कर दो, कुछ भी कर दो, बस तीनों बराबर होने चाहिए डिवाइड करने पे, ये ध्यान रखना था। समझ में आया। नेक्स्ट आपका कोइंसिडेंट, सॉरी, वेट वेट वेट, ये आपके थर्ड का आंसर था, ठीक है। ये पैरेलल, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है आपका a1, ध्यान से बना, ये मिस हो गया था। पैरेलल में आपका तीसरा वाला बराबर नहीं होता, राइट। पहले दोनों होते हैं, तीसरे नहीं। तो मैंने क्या किया, पहले दूसरे को डबल कर दिया, इसको 18 कर दिया, मान लो कुछ और कर दिया, ठीक है। तो अब इससे क्या हो जाएगा, उसको डबल नहीं किया तो a1/a2 b1/b2 तो बराबर हो गए, बट c1/c2 बराबर नहीं हुए। ध्यान समझ में आया, ठीक है। जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया वो पैरेलल का ही उसका केस था, कोइंसिडेंट का। तो कोइंसिडेंट में क्या होता है आपका, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 होने चाहिए, इक्वल टू c1/c2 होने चाहिए, राइट। तो जो मैंने अभी लिखा था 4x + 6y - 16 इक्वल टू 0, ये मतलब सबको मैंने बराबर कर दिया। अब डिवाइड करोगे सबका 1/2 आएगा, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, अगेन आपको ग्राफ बनाना है किसका, x - y इक्वल टू 1, x - y + 1 इक्वल टू 0 का, और 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0 का, ठीक है। फिर बनाओगे जब आप, तो कह रहे हैं कि एक ट्रायंगल बनेगा। एक्स एक्सिस, भाई ट्रायंगल के लिए कितनी लाइनें चाहिए, 2 लाइन। तो ये कह रहा देखो, एक लाइन तो इस लाइन इस ग्राफ का हो गया, मैंने कहा ठीक है। एक बोला इसका हो गया, ठीक है। बोला है कि एक्स एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। तो 3 लाइन बन गई, तो 3 ट्रायंगल बन गए। तो तीनों ट्रायंगल के जो वर्टेक्स होते हैं, कोने, मतलब ये जब ट्रायंगल बनाते हो तो ये वर्टेक्स होता है, तो इनके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो हम देख लेंगे भाई वो कहाँ कहाँ आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। पहले इसके एक्स वाई तो निकाल लें। देखो एक्स को आप क्या रखोगे कि ये मतलब ये कैसी है, तो आपको आई पता ही होगा, एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखते रहो, वही आ जाए। तो मैंने क्या रखा, एक्स को मैंने क्या रख दिया, 0 रख दिया, तो वाई 1 आ गया। तो देखो यहाँ 0 रखो, यहाँ 1 1 - 1, ये करके आपका 0 आ जाएगा। फिर मैंने क्या किया, मान लो x को मैंने 1 रख दिया, तो y में क्या हो जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या 1 1 2 0 हो जाएगा। फिर मैंने क्या किया, x को मान लो रख दिया, क्या कहते हैं 2 रख लिया, तो ये आपका हो जाएगा 3 हो गया, तो y पे -3। तो इससे तो ये 3 पॉइंट मेरे निकल के चले आए, ठीक है। यहाँ पे करते हैं। अब यहाँ पे भी देखो क्या रख सकते हैं, x को मान लो आपने रखा क्या, 2 रखा, तो x को आपने जब 2 रखा तो y आपका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देखो 3 2 जा 6, ये 3 2 जा 6, 6 6 12 0। फिर आपने क्या किया, x को इस बार 3 रखा तो y आपका 2 आ गया। तो ये आपका क्या हो गया, 3 3, सॉरी, मतलब हमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखनी है। तो मान लो आप इसने क्या किया, 3 रखोगे तो ये 9 हो जाएगा। तो 9 को 3 लाने, यहाँ पे आपका डेसिमल आ जाएगा, 3 नहीं रख सकते हम। मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, 4 रख लिया, तो ये 4 3 12, ये पूरा पूरा 12 बन गया, तो y आपका क्या हो गया, 0 हो गया, राइट। इस बार आप क्या कर सकते हो, मान लो x को आपने क्या रख दिया,
इस बार x को 0 रख दो तो y आपका क्या आ गया 6 आ गया, ठीक है। तो ऐसे करके हमारे 3 पॉइंट्स निकल के आ गया। अब इनका हमें ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो अगेन हम क्या करेंगे, पहले x एक्सिस और y एक्सिस बनाएंगे। तो यहां से शुरू करते हैं क्योंकि कुछ नेगेटिव भी हैं आपके। ठीक है, अब यहां से भी शुरू कर लेते हो तो ये आपका आ गया, ठीक है। पॉइंट्स देखो इस बार दूर दूर बनाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा तो नहीं है। तो ये 1 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। इधर आ जाए तो ये -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, ठीक है। लिख लेते हैं इधर, और मान लो -4 आ जाएगा एक, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया, ये मान लो ये -1 -2 -3 -4, ठीक है। वाई पे भी बना लो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ऊपर जाना है तो ये आपका 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। लिख लो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। चलिए पहली लाइन बनाते हैं। तो पहली लाइन आप सब स्केल से बनाना तो बहुत सही बनेगा। 0,1 मतलब x पे 0 y पे 1, तो पहला तो ये आपका बना, ठीक है। दूसरा क्या है, x पे 1 y पे -2। अच्छा यहाँ पे भी नीचे आना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया -1, ये हो गया -2, ठीक है। x पे 1 y पे -2, तो ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। फिर क्या है, चलिए ऊपर चलते हैं। x पे 2 है, y पे हम थोड़ा कुछ और पॉइंट थोड़ा चेंज कर देते हैं ना, ये एक्चुअली नेगेटिव में जा रहा है तो ये ग्राफ हमारा सही से बना, होने कुछ इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, इसको हम थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव रखते हैं, ठीक है। तो x पे मैं रख देता हूं -1, तो y पे आपका क्या हो जाएगा 0, ध्यान से आप देखो तो, ठीक है। x पे रख देता हूं -2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, y पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ -2 हो गया, तो यहाँ पे हमें क्या रखना पड़ेगा -1। तो एक से, हाँ, तो यहाँ पे हम अगर x पे रखेंगे -2, तो ये आपका क्या हो जाएगा -1। 0 से 1 -1 से -2, ठीक है। देख के आप रख भी सकते हो, देखो x को 0 को, ओवरऑल 0 बनना चाहिए, राइट। तो x को 0 रखा आपने, तो यहाँ पे 1 रखा, तो 0 कॉमा -1 कॉमा +1, 0 हो गया। यहाँ आपने -1 रखा तो ये क्या हो गया -1 प्लस 0 प्लस -0 +1, ये भी 0 हो गया। यहाँ आपने क्या रखा -2 रखा, और ये हो गया -1 रखा तो -1 +1 हो गया, ये +1 0, ठीक है। तो हमने तो वैल्यू थोड़ी चेंज कर दी, -1 कॉमा 0 हमारा दूसरा पॉइंट है, क्योंकि ये बहुत नीचे तक जा रहा था तो ये गड़बड़ हो जाता। तो -1 कॉमा 0 ये हमारा दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, -2 कॉमा 1, एक्स पे -2 और वाई पे 1। ये देखो, इससे आपको ये थोड़ा समझ आया होगा कि पॉइंट्स बहुत सारे हो सकते हैं, हमको कैसा ग्राफ बनाना है उसके बेसिस पे हम कर सकते हैं, ठीक है। हमारा ये आपकी लाइन बन गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, स्केल से आप बनाओगे सीधा साधा बनेगा। दूसरे के लिए क्या है, एक्स पे 2 वाई पे 3, तो एक्स पे 2 वाई पे 3, तो आपका क्या होगा, ये आपका 2 है, ये आपका 3 हो गया, ठीक है। फिर क्या है, एक्स पे 4 वाई पे 0, तो देखो एक्स पे 4 वाई पे 0 कहाँ है, एक्स पे 4 वाई पे 0 ये रहा। फिर क्या है आपका, एक्स पे 0 वाई पे 6, एक्स पे 0 वाई पे 6 आपका ये रहा, ठीक है। अब इसको मिला के आप क्या कर लो, एक सेकंड, हमने 2 रखा तो ये 6 हो गया, और ये 3 रखा तो से 0, फिर 4 रखा तो 12, ठीक है। तो ये हमारा बन गया ये दूसरा वाला, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इनको ज्वाइन कर देते हैं, तो चलिए ज्वाइन करके देखते हैं, ठीक है। तो ये हम ज्वाइन कर देते हैं। तो ये आप ज्वाइन करोगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। अब देखो ट्रायंगल तो बन नहीं रहा है, इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे शायद थोड़ी गलती कर दी थी पहली वाली लाइन बनाने में, ठीक है। तो इसको फिर से हम थोड़ा साफ साफ लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, x माइनस वाई प्लस 1 था इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट y चाहिए, ठीक है। यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया होगा आई गेस।
तो देखो x को आप क्या रख लो, सबसे पहले 0 रख लो, ठीक है। x को 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, देखो ये 0 के इधर क्या बचा, 1 बचा, 1 उधर जाके -1 हो गया, तो ये आपका क्या होगा, माइनस कट गया, y की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। पहली वैल्यू तो हमने सही निकाली थी, ठीक है। दूसरी वैल्यू देखते हैं, x को आप चाहो तो 1 रख लो, ठीक है। पॉजिटिव में चलते हैं, 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 1 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 उधर जाके -2 आएगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। x को 2 रख लो, तो 2 रख लो, या अभी हमने -2 रखा था, आप चाहो तो -2 रख लो, देखने के लिए हमने गलती कहाँ की, ठीक है। तो हमने -2 रखा, तो -2 रखो, तो ये आपका क्या हो गया, -2 प्लस 1 -1 उधर जाके क्या हो जाएगा, +1, और -y बराबर +1, तो ये आपका -1। तो यहाँ हमने माइनस लगाया था, बट ये दिखने में हमको सही से दिखा नहीं, तो इसलिए एक कोऑर्डिनेट हमारा ये गलत हो गया था, ठीक है। तो हम ये लाइन हटा के एक बार फिर से बनाते हैं, तो आई होप हमारा थोड़ा सा सही बनेगा। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, 0,1, 0,1, तो ये तो देखो यही है आपका 0,1, तो हमने सही बनाया हुआ है, जो कि यहाँ पे है, ठीक है। हमने देखिए कुछ बहुत सी गलतियां कर दी थी मिलाने में, 0,1 पॉइंट हमारा ये था, हमने आई होप पता नहीं क्या गड़बड़ किया, ठीक है। तो 0,1 आपका ये हो गया, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका पॉइंट 1,2, तो ये 1 है, 2 आपका कहाँ पे होगा, ये देखो ये आपका 2 होगा, ये 3 होगा, तो ये 1, तो 1,2 आपका कहाँ आया, ये पॉइंट आया, ठीक है। फिर आपका तीसरा पॉइंट क्या है, -2, -1, तो -2, -1 आपका ये वाला पॉइंट, ये नीचे जाएगा, दोनों पे माइनस है ना, तो इसका -2 और इसका -1, ये वाला पॉइंट आपका है, राइट। अब आप इसको ज्वाइन करोगे तो ये आपका ऐसे कुछ ज्वाइन होगा, ठीक है। हमने वहां पे थोड़ी सी गलतियां कर दी थी। अब देखो यहाँ ये ट्रायंगल आपका बन गया, अब इसके कोऑर्डिनेट्स आपको लिखने हैं, तो देखो ये कहाँ पे कट हो रहा है, देखो इसका x क्या है 2, इसका x क्या है 3, तो ये क्या बना, पहला कोऑर्डिनेट 2,3। दूसरा देखो ये कहाँ कट हो रहा है, यहाँ पे 4,0, तो इसका क्या बना, x पहले लिखना याद रखना, ये कहाँ पे कट हुआ, -1,0, तो ये हो गया, तो यही आपका आंसर है, ठीक है। ये लास्ट में थोड़ा सा ग्राफ बनाने में हमने गलती कर दी थी, बट आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।